नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज माफ कीजिएगा, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं है, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 10 नवंबर है, जो वर्ष का 214वां दिन होता है और साल में अभी 51 दिन बाकी हैं। 10 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदूषण के घटने बढ़ने को लेकर चल रही तमाम चर्चा के बीच यह जान लेना दिलचस्प होगा कि भारत में 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन के विस्तार को जहां विकास से जोड़कर देखा जाता है, वहीं पर्यावरण के पर इसके दुष्प्रभाव को किसी से छिपे नहीं है। एक अन्य वजह यह भी है कि 10 नवंबर के दिन के इतिहास का विशेष महत्व है। इसी दिन विश्व की पहली मोटरसाइकिल पेश की गई थी। यूनेस्को द्वारा इस तारीख को संपूर्ण विश्व में शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1698 में कोलकाता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था आज ही के दिन, और 1990 को चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को आज ही के दिन संबोधित किया था। 37 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 28 साल की उम्र में 10 नवंबर 1983 को पहली बार विंडोज आज ही के दिन लॉन्च किया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने पर प्रतिबंध हटाया था। आज की सकारात्मक सुर्खियों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वे इस बार दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। उन्होंने इस वर्ष के लिए लोकल फॉर दिवाली का नारा दिया और कहा है कि इस बार की दिवाली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग के कार्यक्रम पर चर्चा की। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक में यह विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भवन में अग्निशमन प्रणाली का अवलोकन किया। आग का पता लगाने और बुझाने की इस प्रणाली का विकास DRDO ने यात्री बसों के लिए किया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर का परिणाम ऐतिहासिक रहा। वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी 2 नवंबर से कल तक चली थी और इस दौरान 19 खदानों की नीलामी की गई, जिनसे 70 अरब रुपये का राजस्व मिला। इसकी कुल क्षमता 5 करोड़ 10 लाख टन है और अपने तरह के पहले नीतिगत विचार विमर्श के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन ने भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 में योगदान प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न चैनलों पर विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य विशेषज्ञों को भारत के वैज्ञानिक और आर्थिक परिवेश से जोड़ना है ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विकास को गति दी जा सके। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बीच BSE सेंसेक्स सोमवार को 704 अंक उछलकर अब तक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के जीत के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी आई है, जिसका घरेलू बाजार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और आज तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर इसी समय मुलाकात करते हैं। तब तक आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।